हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एंगन अल्तान के इंटरव्यू की उर्दू ट्रांसलेशन बताऊंगी। और ये इंटरव्यू बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर ने वीडियो कॉल पे इनसे लिया था। और ये सारी ट्रांसलेशन करने में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि वो प्योर तुर्किश हैं और तुर्की ज़ुबान जानती हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाने में। सबसे पहले एंगन अल्तान से पूछा गया कि क्वारंटीन में आजकल आप क्या कर रहे हैं और आपका टाइम घर पे किस तरह से गुजर रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने घर पे अपने बच्चों के लिए एक वुडन हाउस बनाया है। और ये प्ले हाउस बनाना बहुत ही फन था, क्योंकि मैंने इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने लकड़ियाँ कलेक्ट की, फिर मैंने उन्हें डिफरेंट साइजेस में नाप कर कट किया और फिर उनको जोड़कर मैंने ये वुडन प्ले हाउस बिल्ड किया। और मेरे बच्चों ने ये देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कि ये घर हम खुद बना रहे हैं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। और क्वारंटीन का एक बड़ा फ़ायदा मेरी बीवी को ये हुआ है कि उन्होंने हेयर कटिंग सीख ली है मेरे बालों पर, क्योंकि कोई शूटिंग वगैरह भी आजकल नहीं हो रही, मैं घर पे ही हूँ। तो मेरी वाइफ ने मेरे बालों पे प्रैक्टिस करके हेयर कटिंग सीख ली है। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि अपनी लाइफ में अब तक आपने जितने भी रोल प्ले किए हैं, आपका मोस्ट फेवरेट रोल कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने करियर में जितने भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, हर कैरेक्टर की मेरे दिल में एक अपनी जगह है। और मैं इन कैरेक्टर्स को कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर पाता, क्योंकि हर कैरेक्टर की अपनी एक अदा है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। और मैं अपने प्ले किए गए हर रोल पे प्राउड फील करता हूँ। और फिर जब इनसे इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरे कोई खास फ्यूचर प्लान्स तो नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये अपनी फेम और ये शोहरत वाली जिंदगी छोड़कर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहूँगा। और मैं उस जगह वापस चला जाऊँगा जहाँ पे मैं पैदा हुआ था और जिस माहौल से मैं आया था। और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी उस कल्चर में रहें और उसको जानें। फिर इनसे पूछा गया कि आप फ्यूचर में किस किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करना चाहेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही फेमस जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, आइंस्टाइन, मोजर्ट और पीरी रेस जैसे कैरेक्टर्स को मैं प्ले करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे और उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ में रहते हुए पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट किया। और उनका नाम और उनकी पहचान आज भी है और आइंदा भी रहेगी। तो मैं इस तरह के जीनियस लोगों के कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद करूंगा। फिर उनसे अर्तुगरुल के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अर्तुगरुल की जो मोहब्बत थी हलीमा के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्योर थी। और क्योंकि मैंने ये कैरेक्टर को प्ले किया है, तो मैंने इसको बहुत ही करीब से महसूस किया है कि अर्तुगरुल की जो फीलिंग्स हैं हलीमा के लिए, वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थी। और दूसरी चीज़ मैंने ये फील की है कि उस ज़माने के जो लोग थे, वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो अपने उसी कल्चर को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहते थे। और सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और जब हम ये एक्ट कर रहे होते थे, तो हम इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते थे कि ये बहुत अच्छे सीन्स बन रहे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाद में जब हम लोग इन सीन्स की रिकॉर्डिंग देखते थे, तो हम सब लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है। इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा तो था ही कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बहुत से रिकॉर्ड तोड़ देगी और पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। फिर उनसे पूछा कि आप अपने और अपने वाइफ के रिलेशन के बारे में कुछ बताएं, कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, वो अक्सर ही पूछते हैं कि आपके और आपके वाइफ का रिलेशन कैसा है और आप अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे और मेरे वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। हम लोग अक्सर घूमते फिरते हैं, इवन कभी कभार तो मैं उन्हें अपनी शूटिंग पे भी ले जाता हूँ। और इसके अलावा हम पार्टीज पे भी इकट्ठे जाते हैं। और मुझे फिशिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिशिंग पे हम लोग अक्सर ही जाते रहते हैं। और जब भी टाइम मिलता है, हम अक्सर डिनर बाहर ही करते हैं। और हमें आउटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन कभी कभार ये हमारे लिए मुश्किल बात भी हो जाती है, क्योंकि या तो हमारे फैंस हमें घेर लेते हैं या फिर कोई टीवी चैनल्स वाले हमारा इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो ये इंटरव्यू तकरीबन 50 मिनट का था, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें से कुछ ही पार्ट आपको दिखाया है। बाकी मैं फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में दिखाती रहूंगी। अब मैं आपको इनकी बहुत ही मज़े की वीडियो दिखा रही हूँ। एंगन अल्तान अपने फैंस के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं। और उनके फैंस का इतना बड़ा क्राउड उनसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो आप उनके चेहरे पे ये खुशी देख सकते हैं। सरजान भी यहाँ पे साथ हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही है अपने फैंस का इतना प्यार उनके लिए देखकर। तो फ्रेंड्स, मैं अर्तुगरुल कास्ट के मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंटरव्यूज़ अपलोड करने वाली हूँ। और अगर आपके पास भी इनकी कोई ऐसी वीडियो है जो आप लोग ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में उसका लिंक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं कर पाती, लेकिन मैं रीड ज़रूर कर लेती हूँ। तो फिर मैं उस वीडियो को अपनी भाभी से ट्रांसलेट करवा के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।